बच्चे डे 26 में हम लोग देखेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी का वो वाला पोर्शन हम देख रहे हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको याद रखना है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्सक्रीशन क्या होता है। जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, तो फ्रॉम द टिश्यू से ब्लड में सेंड करना, उसको हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसमें जैसे आप लोग बोल सकते हो ये हमारा अगर एक गट पार्ट आता है, ये क्या है, हमारी बॉडी का एक गट पार्ट है, और ये वाला हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारा टिश्यू वाला पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये ब्लड वेसल है। अब इधर से हम लोग न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहाँ के लिए, ब्लड के लिए, ये न्यूट्रिएंट पहुँचाए। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के टाइम जो हमारी बॉडी नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोड्यूस करती है, N2 वेस्ट प्रोड्यूस करती है, तो उस वेस्ट को दोबारा यहाँ पे शिफ्ट करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आई बात। अब बोल रहा है टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, इम्यूनोटेलिज्म, अमोनिया जो ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया कुछ ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे बच्चे, जैसे इम्यूनोटेलिज्म क्या होता है। इम्यूनोटेलिज्म में हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। जिन ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिक वेस्ट अमोनिया होता है उनको हम इम्यूनोटेलिज्म बोलते हैं, है ना। इम्यूनोटेलिक एनिमल ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं, इन्वर्टिब्रेट, एक्वाटिक इंसेक्ट, बोनी फिश, एक्वाटिक एम्फीबियंस एक्सेट्रा। ठीक है, यूरियोटेलिज्म्स क्या होता है, जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी नाइट्रोजनियस वेस्ट यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करती है उनको हम यूरिटेलिक एनिमल बोलते हैं, जैसे कार्टिलेजिनियस फिश, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, सेमी एक्वाटिक एम्फीबियंस, फ्रॉग, टोड एक्सेट्रा, एक्सेप्ट टैडपोल्स। ठीक है, एक्वाटिक एंड सेमी एक्वाटिक रेप्टाइल्स, एलिगेटर, टर्टल्स, मैमल एक्सेट्रा, इन लिवर NH3 is converted into less toxic urea, so it needs only moderate quantity of water for excretion. तो ये क्या था बच्चे आपका, यूरियोटेलिज्म्स और इम्यूनोटेलिज्म। अब यूरिकोटेलिज्म लाइक बर्ड्स, है ना, जैसे बर्ड्स और रेप्टाइल्स होते हैं वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, उन एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल्स। यूरिकोटेलिज्म्स एंड यूरियोटेलिज्म्स एंड यूरिकोटेलिज्म आर नीडेड फॉर वाटर कंजर्वेशन। ठीक, सम एक्सक्रीटरी आर्गन, जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, हायर एनिमल्स में क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए, उसके पास 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं हर एक किडनी के ऊपर, मतलब ईच किडनी हैविंग अ 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। इन हायर एनिमल्स दे कैन एक्सक्रीट नाइट्रोजनियस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक। ठीक है, जैसे मालपिजनियम टिब्यूल्स होता है एक्सक्रीटरी आर्गन्स, किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर। नेफ्रीडिया होता है बच्चे अर्थवर्म के अंदर। ठीक है, और प्रोटोनेफ्रीडिया फ्लेम सेल्स होते हैं फ्लैटवर्म, रोटिफर्सम, एनालिड्स, एंसेफलोपोड्स, एम्फिऑक्सिस लाइक फ्रेमलेस ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है बच्चे, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स डन। अब देखिए, अब जैसे हमने देखा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग देखते हैं बच्चे, ये है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहाँ पर पेयर ऑफ किडनीज आपको दिखेंगी, ये स्ट्रक्चर है ना, जिसमें यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा और किडनी इन्वॉल्व होती है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। देखना आप लोगों को यहाँ पे क्या याद रखना है, जैसे आपके पास पहला पॉइंट किडनी आ गई, दूसरा पॉइंट आपके पास यूरेटर आ गया, तीसरा पॉइंट आपके पास यूरिनरी ब्लैडर आ गया और चौथा पॉइंट आपके पास यूरिथ्रा आ गया। ठीक है, जो पेयर ऑफ किडनीज होती हैं वो यूरिन प्रोड्यूस करती है, वो क्या करती हैं बच्चे, यूरिन प्रोड्यूस करती है। यूरेटर जो होता है वो यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो स्टोर हाउस होता है किसका, यूरिन का। और यूरिथ्रा जो होता है बच्चे वो क्या करता है, वाइडेड आउट यूरिन करता है। ठीक है, तो ये आपकी डायग्राम है। एड्रीनल ग्लैंड हर किडनी के ऊपर प्रेजेंट, दोनों किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। रीनल आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं किडनी के लिए, और रीनल वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके जाती हैं हार्ट तक। ठीक, तो डॉर्सल एओर्टा जो होता है ये बॉडी पार्ट को ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, ये है इसका मेडुलरी कॉर्टेक्स। इन्फीरियर वेना केवा जो होता है वो क्या करता है, वो ब्लड कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड। लेंथ इसकी देख लो, वेड्थ देख लो, थिकनेस है और एवरेज वेट इतना होता है इसका, और 3 लेयर्ड होती है फाइब्रस रीनल कैप्सूल। ठीक है, हाइलम जो होता है थ्रू विच ब्लड वेसल्स, नर्वस लिम्फ सिस्टम्स एंड यूरेटर इंटर फ्रॉम द किडनी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम्स। हाइलम कौन सा पार्ट होता है, जहाँ पर एक कनेक्शन होता है ब्लड वेसल्स का, नर्व का, लिम्फेटिक सिस्टम का,
उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, हाइलस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन एक किडनी का, जिसमें यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। डायग्राम आपको थोड़ा दिमाग में रखनी है। ये रीनल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ठीक है, और रीनल वेन जो होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में पहुंचाएगी, और हार्ट जो होगा वो लंग्स तक सेंड करेगी। ये आ गया हमारा रीनल पल्विस, और यूरेटर आ गया। रीनल कॉलम को हम लोग डक्टा बटेनी भी बोलते हैं। ठीक है, मेडुलरी पिरामिड में यूरिन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है बच्चे, तो यूरिन की फॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ से होती है, कॉर्टेक्स पहला पॉइंट आएगा। ठीक है, कॉर्टेक्स में रीनल कैप्सूल आउटर लेयर है, फिर मेडुलरी पिरामिड में यूरिन बनेगा, फिर उसके बाद कहाँ आएगा, कैलिसिस में आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका 4th पॉइंट रीनल पेल्विस में आएगा, और पेल्विस से 5th पॉइंट यूरेटर में आ जाएगा, और यूरेटर से 6th पॉइंट आपका यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। ये यूरिन की फॉर्मेशन है। ठीक है, कॉलम्स ऑफ बर्टेनी को हम लोग रीनल कॉलम्स भी बोलते हैं। ठीक है, बर्टेनी इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट। यहाँ से इसको आपने देखना है। अब किडनी को फंक्शन करना है बच्चे नेफ्रॉन पे, है ना, नेफ्रॉन पे उसको फंक्शन करना है। नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक, ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट, ग्लोमेरुलस एंड रीनल टिब्यूल्स। ठीक है, ग्लोमेरुलस एक बंडल होता है नर्व का, और जो रीनल टिब्यूल होता है उसमें बोमेन कैप्सूल आएगा। देख लो उसमें क्या क्या आएगा, बोमेन, रीनल टिब्यूल में बोमेन कैप्सूल आएगा। ठीक है, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल मालपिजनियम बॉडी। द टिब्यूल्स कंटेन विद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स पीसीटी, हेंस लूप, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल डीसीटी। हेनले लूप इज अ हेयर पिन शेप्ड एंड डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, हेयर पिन शेप बोलते हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स। ठीक, अब इसमें जो नेफ्रॉन है इसके कुछ पार्ट होते हैं बच्चे। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम पीसीटी बोलते हैं, और इसके इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, डीसीटी बोलेंगे। ठीक है, ये पीसीटी और डीसीटी। ठीक है, और बोमेन कैप्सूल रेड कलर का है। इफ्रिएंट आर्टेरियल से ब्लड आएगा, इफ्रिएंट आर्टेरियल से बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जब ब्लड नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेट नीचे जाता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जब फिल्ट्रेट ऊपर जाता है। ठीक, तो ये बाहर से जो है ब्लड वेसल, इसको हम वासा रेक्टा भी बोलते हैं। इफ्रिएंट आर्टेरियल की मॉडिफिकेशन को ही हम लोग वासा रेक्टा भी बोलते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है जहाँ से यूरिया को दोबारा एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के अंदर, है ना। बात समझ में आ गई है? ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। 70% रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो पीसीटी रीजन से होती है, 30% रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो आपके डीसीटी रीजन से होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन जो होते हैं हमारे बॉडी में, 85% नेफ्रॉन कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं वो 15% होते हैं। ठीक है, 85% जो है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। इन दिस हेनले लूप इज शॉर्ट एंड एक्सटेंडेड ओनली वेरी लिटिल इनटू मेडुला, वासा रेक्टा इज एक्सटेंड हाईली रिड्यूस्ड। ठीक है, लॉन्ग डीप रन इनटू द मेडुला, क्या वासा रेक्टा होगा, वासा रेक्टा इज प्रेजेंट। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है बच्चे, सबसे पहला मैकेनिज्म आपको याद रखना है। यूरिन फॉर्मेशन का पहला मैकेनिज्म आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है बच्चे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, मतलब 1/5 ऑफ द ब्लड पंप फ्रॉम द हार्ट, इतना किडनी भी करती है। हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर, 125 ml पर मिनट, तो 180 लीटर पर डे किडनी की फिल्ट्रेशन है फ्रॉम द बोमेन कैप्सूल्स। ठीक है, मतलब जो आपको ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं वहाँ से फिल्टर हो जाता है बोमेन कैप्सूल में, कितना 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बॉडी का। ठीक है, जिसमें से पर मिनट 125 ml फिल्टर होता है, मतलब हार्ट का 1/5 पार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे क्या होता है कि 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर फ्रॉम द किडनी पर मिनट्स, इट इज दिस। ठीक, सबसे पहला पॉइंट ये ग्लोमेरुलस एप्रेस का फिल्ट्रेशन रेट है। फिर उसके बाद बोलता है ट्यूबुलर सेक्रेशन, जो चीज़ें यहाँ से फिल्टर हो जाती इनको दोबारा बॉडी में रीएब्जॉर्ब किया जाता है, इनको बॉडी में दोबारा रीएब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो वो पीसीटी डीसीटी मेंटेन आयन बैलेंस। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस एंड सेक्रेशन H पॉजिटिव K पॉजिटिव NH3 इज फिल्टर्ड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 फ्रॉम इट। कलेक्टिंग डक्ट से आयनिक बैलेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, आल्सो मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द सेक्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये ट्यूबुलर सेक्रेशन, ट्यूबुलर सेक्रेशन में जो हमारे ब्लड में वेस्ट होता है वो दोबारा हम लोग कहाँ सेंड कर देते हैं, वो दोबारा हम लोग भेज देते हैं आपके नेफ्रॉन में। और इस नेफ्रॉन के अंदर देखो, इस नेफ्रॉन के 2 रीजन हैं, एक मेडुलरी और एक कॉर्टेक्स। ठीक है,
जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है वो कॉर्टेक्स रीजन में ही रहता है, थोड़ा सा इतना सा होता है, और जो मेडुलरी जक्स्टा मेडुलरी होता है वो काफ़ी डीप होता है इनर मेडुला वाले पार्ट में। तो रीअब्जॉर्प्शन जो इंपॉर्टेंट आइंस को हम लोग रीअब्जॉर्ब कर देते हैं। तो रीअब्जॉर्प्शन में ये कॉन्सेप्ट है, सबको याद होना चाहिए बच्चे। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट है बच्चे कि 180 लीटर अगर हमारी किडनी फिल्टर करती है उसमें से 99% जो होता है रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और उसका 1.5 लीटर जो होता है वो यूरिन की फॉर्म में आ जाता है, और वो जो फिल्टर हो जाता है, ग्लूकोज हो सकता है, अमाइनो एसिड, सोडियम एक्सेट्रा, इन चीज़ों को हम एक्चुअली रीअब्जॉर्ब करवाते हैं। ठीक है, ये एक बार आप रीड करो। ठीक, बोल रहा है यहाँ पे बच्चे कि ये वासा रेक्टा है जो नेफ्रॉन के बाहर कॉइल किया जाता है और अंदर नेफ्रॉन होता है। तो इसका इन्होंने बताया है कि ये वाला जो रीजन होता है ये रीजन मेडुलरी रीजन्स होता है और ये कॉर्टेक्स रीजन होता है किडनी का। ठीक है, तो बोला जाता है कि जो जितना इनर मेडुला होगा, जितना मेडुला में नेफ्रॉन डीप होगा, डीप सीटेड होगा, तो उसकी उतनी ऑस्मोलरिटी ज़्यादा होगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी उसकी, कॉन्सेंट्रिक होगा ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आयन बैलेंस किए जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो वाटर बाहर आ जाएगा। अगर बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो अंदर से वाटर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देखो अच्छे से। ठीक है, ये वाली जो लिम्ब होती है बच्चे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन की, तो ये लिम्ब जो होती है वाटर के लिए परमेबल होती है, और ये लिम्ब जो होती है वाटर के लिए इम्परमेबल होती है, इसके लिए साल्ट के लिए परमेबल होती है। ठीक है, और ये वाला जो है बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब अपोजिट फ्लो किसका? वासा रेक्टा के अंदर ब्लड का और लूप ऑफ हेनले के अंदर फिल्ट्रेट का, तो उसको काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको देखना है कहाँ कहाँ से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो रही हैं। मिक्चुरेशन क्या होता है? मिक्चुरेशन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ स्ट्रेच रिसेप्टर जब यूरिनरी ब्लडर फिल होता है तो वहाँ से ब्रेन से एक मैसेज आता है जिससे यूरिथ्रल स्पेनकेटर जो होती है वो ओपन होती है और यूरिन फॉर्मेशन होती है, उसको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो कितना पर डे यूरिन जो है 25 to 30 ग्राम्स यूरिया जो होता है हमारे 1.5 लीटर यूरिन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पीएच कितना होता है? 6 होता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस के हिसाब से देखा जाए बच्चे, अगर यूरिन में ग्लूकोज होगा उसको ग्लाइकोसूरिया कहेंगे, और कीटोन बॉडीज़ होंगी तो केटोनूरिया, और ग्लूकोज अगर यूरिन में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, और डायबिटीज़ मेलाइटस अगर शुगर हमारा अगर हमारा ग्लूकोज ही होगा तो डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे, रोल ऑफ लंग्स एंड स्किन इन एक्सक्रीशन। लंग्स जो होता है वो भी CO2 की फॉर्म में एक्सक्रीट करता है, लिवर जो होता है वो भी सिक्रीट करता है बाइल, है ना, और वो बाइल जो होता है वो बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग्स वो इन द फीकल मैटर में एक्सक्रीट करता है डाइजेस्टिव वेस्ट। स्किन जो होती है स्वेट ग्लैंड और स्पीशीज ग्लैंड के द्वारा एक्सक्रीट करती है। स्पीशीज ग्लैंड जो होते हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन वैक्सीज एंड सिबम प्रोवाइड प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। स्लाइवा जो होता है वो भी एलिमिनेट करता है नाइट्रोजनियस वेस्ट को। ठीक है, अब देखो बेटा, अब क्या होता है हमारे पास, अब आपके रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन है, तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में आप लोगों ने 3 चीज़ें याद रखनी है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में सबसे पहला हार्मोन आपने ADH याद रखना है। ठीक है, ADH जिसको वैसोप्रेसिन कहते हैं, और दूसरा रेनिन हार्मोन आपने याद रखना है, रेनिन एंजियोटेंसिन। ठीक है, ये लो ब्लड प्रेशर को हाई करते हैं। क्या करेंगे? लो ब्लड प्रेशर को हाई करेंगे। और ANF जो होता है ये एंटी न्यूट्रिटिक फैक्टर है, ये हाई ब्लड प्रेशर को लो करता है। तो लो को मतलब ब्लड वेसल्स को क्या करना है? कंस्ट्रिक्ट करना ADH का काम है, और कंस्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल्स को डायलेट करना ANF का काम है। ठीक है, तो ये किडनी फंक्शन जो है ये क्या करती है बच्चे? आपके रेगुलेट करेगी ADH को, आपके रेनिन को और ANF। डिसऑर्डर क्या होते हैं बच्चे? यूरीमिया देख लो, रीनल कैलकुलस और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई। ठीक है, तो इतना सा आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो जब किडनी डैमेज हो जाती है बच्चे, तो डिसऑर्डर के बाद हम लोग किडनी को थोड़ा सर्वाइवल रहने के लिए क्या यूरिया एक्सक्रीट करने के लिए हीमोडायलिसिस किया जाता है डायलाइजिंग यूनिट में, आर्टिफिशियल किडनी में। ठीक है, तो फिर उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी की जाती है। एक्यूट रीनल फेलियर, ए फंक्शनिंग किडनी इज टेकन फ्रॉम डोनर, it is a better to receive kidney from the close relative to minimize chance of rejection by immune system of the host। ठीक है बेटा, तो ये था आपका कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको करने थे। ठीक है, थैंक यू बच्चे।